हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर। कल जो मैं आपके लिए टॉपिक लाई थी बच्चों, क्रिएटिविटी है सृजनात्मकता, उसमें मैंने आपको क्रिएटिविटी के बारे में बताया था और सृजनात्मकता का अर्थ और परिभाषा। ठीक है ना, अलग अलग स्टेन और सीवी गुड के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है। फिर देन नेक्स्ट सृजनात्मकता के सिद्धांत। ठीक है, अब आगे इस लेक्चर को, इस टॉपिक को कंटिन्यू करती हूँ बच्चों। सृजनात्मकता के तत्व की सृजनात्मकता के तत्व, गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता को के निम्न तत्व बताए हैं। ठीक है ना, क्या क्या तत्व हैं, एलिमेंट्स क्या क्या है इसके। तत्कालिक स्थिति से परे ज्ञान की योग्यता, परे जाने की योग्यता। लेकिन देखिए बच्चों, जैसे कि हेडिंग से पता चल रहा है कि तत्कालिक स्थिति से, तत्कालिक स्थिति यानी कि वर्तमान, ठीक है ना, एट प्रेजेंट की जो कंडीशन होती है स्थिति से, तो जिसमें सृजनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है, वह तत्कालिक स्थिति से यानी कि इन फ्यूचर, फ्यूचर के लिए भी सोचने के लिए उसमें वो गुण पाया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति वर्तमान परिस्थितियों से हटकर उसमें आगे की सोचता है, ठीक है ना, अपने चिंतन को मूर्त रूप देता है, उसे सृजनात्मकता तत्व पाया जाता है। यानी कि आगे तक फ्यूचर, वर्तमान से थोड़ा आगे की सोचना, तो ये तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। देन सेकंड है सामंजस्य, कि सृजनात्मकता द्वारा व्यक्ति असामान्य किंतु प्रासंगिक यानी कि किसी भी परिस्थिति से समायोजन करना या समन्वय बैठाना, वो सामंजस्य कहलाता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी होगी, सृजनात्मकता होगी, वो सामंजस्य स्थापित कर सकता है, अन्य विचारों में परिवर्तन। नेक्स्ट जो सृजनात्मकता का तत्व है बच्चों की, सृजनात्मकता द्वारा व्यक्ति अपने विचारों और अपने तथ्यों से दूसरे व्यक्तियों के विचारों में भी परिवर्तन ला सकता है। देन नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले तत्व, कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो क्रिएटिविटी को प्रभावित करते हैं। पहला आता है तानाशाही विद्यालय वातावरण। तानाशाही विद्यालय वातावरण, जैसे कि नाम से स्पष्ट है बच्चों, कि जहाँ जिस विद्यालय में या जिस भी प्रशिक्षण केंद्र में तानाशाही होगी, ठीक है ना, लीडरशिप यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर बच्चों पर रौब दिखाया जाएगा, उनको टॉर्चर किया जाएगा या उनको बाध्य किया जाएगा, तो ऐसे में सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी प्रभावित होती है। ठीक है, बच्चा उसमें खुलकर कुछ सीख ही नहीं पाएगा, या जो भी प्रशिक्षण चल रहा है, जो प्रशिक्षा प्राप्त करने वाला है, वो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। देन संसाधनों की कमी, अपर्याप्त सुविधाएं, कि जहाँ भी रिसोर्सेज की कमी होगी, संसाधन की कमी होगी, कोई भी सीखने की फैसिलिटी नहीं होगी, वहाँ क्रिएटिविटी प्रभावित होती है। ठीक है ना, देखिए कि जब कोई भी संसाधन नहीं होगा, कोई भी वहाँ पर सुविधाएं नहीं होंगी सीखने के लिए। मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल में बच्चों के पास बच्चों के लिए कोई भी वहाँ पर कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एड्स होते हैं, ठीक है ना, श्रव्यदर्शी सामग्री जैसे कि आपने पढ़ा, वो नहीं होंगे तो बच्चा कैसे सीखेगा। तो अगर पर्याप्त सुविधाएं होंगी, नहीं होंगी और संसाधन नहीं होंगे, तो उसमें भी क्रिएटिविटी प्रभावित होती है। देन अपर्याप्त शिक्षा का आर्थिक संकट, कि अपर्याप्त शिक्षा जो है यानी कि कम ज्ञान का होना या बिल्कुल भी शिक्षा ना होना, यानी कि साक्षरता ना होना भी इस चीज़ को प्रभावित करता है। ठीक है ना, जब शिक्षा नहीं होगी तो वो व्यक्ति अपनी सृजन कैसे कर सकता है। देन है बाहरी परिवेश से संयोजन में कमी, कि सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाला एक तत्व बाहरी परिवेश से समायोजन में कमी भी है, कि कोई भी माहौल होता है, वातावरण होता है, उसमें समायोजन करने से भी हमारी क्रिएटिविटी, किसी व्यक्ति की क्रिएटिविटी प्रभावित होती है। अभिभावकों से पर्याप्त संयोजन की कमी, ठीक है ना, कि अभिभावकों से अगर किसी भी बच्चे को या किसी भी परिवार में व्यक्ति को कोई संयोजन नहीं मिलेगा, तो उससे भी क्रिएटिविटी प्रभावित होती है। शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण में कमी और विद्यार्थियों की अनियमितता, ठीक है ना, कि जहाँ पर भी प्रशिक्षण प्राप्त दिया जा रहा है, वहाँ पर अगर जो प्रशिक्षक है, शिक्षक है या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं या प्रशिक्षण दिया जाता है, यदि उनमें थोड़ी सी भी कमी होगी तो भी क्रिएटिविटी प्रभावित होती है। और विद्यार्थियों की अनियमितता, यानी कि अगर स्टूडेंट्स खुद ही अपनी चीज़ों को सीखने के लिए अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, अनियमित होंगे, तो उससे भी क्रिएटिविटी प्रभावित होती है। विद्यालयों में व्यावसायिक विकास के कार्यक्रमों की आयोजन की कमी, ठीक है ना, कि जहाँ पर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है या विद्यालय है, तो वहाँ पर अगर वोकेशनल कोर्सेज
कम सिखाए जाते हैं। व्यावसायिक विकास के कार्यक्रमों का कोई आयोजन ही नहीं किया जाता जिसमें व्यक्ति को सिखाया जाता है। तो अगर उन चीज़ों का अवसर व्यक्ति को नहीं मिलता है तो भी इससे सृजनात्मकता प्रभावित होती है। दैन शिक्षकों को पुरस्कार सम्मान आदि में ढील, कि जब हम किसी को मोटिवेट करने के लिए उसको पुरस्कृत करते हैं तो इससे भी क्रिएटिविटी प्रभावित होती है। कि अगर हमें किसी को मोटिवेट करना है तो हमें उसे समय समय पर सम्मानित भी करना होता है। तो अगर ये चीज़ नहीं होगी, किसी को सम्मानित नहीं किया जाएगा तो उससे भी सृजनात्मकता प्रभावित होती है। इसका मतलब यही है बच्चों कि हमें किसी व्यक्ति की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए उसे हर कदम कदम पर उसको मोटिवेट किया जाता है, उसको अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वो अपनी रुचि को, अपनी क्षमता को, अपनी सृजनात्मकता को आगे बढ़ा सके, अपना उसको दिखा सके। देन आता है सृजनात्मकता की प्रकृति, की नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, कि इसकी प्रकृति कैसे होती है। सर्वव्यापक होती है, कि ये सभी व्यक्तियों में कुछ सीमा तक विद्यमान होती है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ सीमा तक ये जरूर पाई जाती है। नवीनता, की सृजनात्मकता में पूर्ण तथा आंशिक रूप से कोई ना कोई नई पहचान, उत्पत्ति या पहचान मौजूद रहती है। ठीक है ना। नवीनता, नवीनता से मतलब है कि कुछ नया करने की प्रकृति उसके अंदर होती है। प्रक्रिया और फल, सृजनात्मकता में प्रक्रिया तथा फल दोनों ही शामिल होते हैं, यानी कि कार्य करना और फिर उसका रिजल्ट। ठीक है ना। ऐसे कहते हैं ना कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, तो यही चीज़ है कि प्रक्रिया और फल दोनों क्रिएटिविटी में होती हैं। परीक्षण तत्व द्वारा पोषित, यानी कि सृजनात्मकता की जो योग्यताएं हैं वो प्रकृति की देन होती है, किंतु उन्हें प्रशिक्षण और शिक्षा द्वारा भी पोषित किया जा सकता है। यानी कि कुछ बच्चों, कुछ व्यक्ति में टैलेंट सिंस बर्थ होता है, प्राकृतिक होता है, लेकिन क्रिएटिविटी को उसको अवसर प्रदान कर कर भी बढ़ाया जा सकता है, कि प्रशिक्षण देकर, शिक्षा द्वारा भी उसको बढ़ाया जा सकता है। देन अनुपम, नेक्स्ट हेडिंग है सृजनात्मकता एक अनोखी मानसिक प्रक्रिया होती है जिसके साथ कई तरह की मानसिक योग्यता और व्यक्ति की विशेषताएं जुड़ी रहती हैं। ठीक है ना। कि यदि एक मानसिक प्रक्रिया है सृजनात्मकता, लेकिन उसके साथ साथ अगर उसको और अधिक उसको अवसर प्रदान किए जाएं तो वो उसकी मानसिक योग्यताओं में और उसके व्यक्तित्व को और बढ़ा देती हैं। मौलिकता, सृजनात्मकता का परिणाम मौलिक तथा लाभदायक फल देता है। मौलिक क्या मतलब, एक मौलिकता एक मतलब कि उसमें एक शुद्धता होती है। ठीक है ना। प्रसन्नता तथा संतोष का स्रोत, कोई भी नई सृजनात्मकता अभिव्यक्ति सृजनकर्ता के लिए खुशी और संतोष पैदा करती है। ठीक है ना। जब मान लीजिए हम कोई कार्य करते हैं, अपना कोई नया क्रिएटिविटी करते हैं, कोई भी नई चीज़ों को बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिसे बोलते हैं प्रसन्नता तथा संतोष का स्रोत। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ इसी टॉपिक को पूरा करते हुए। थैंक